हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक, CMAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बजरंग आपके लिए तंत्रिका तंत्र से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कर रहे होंगे। लाइक नहीं करें, अच्छे नहीं लगें तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अगर देखते हो तो देखने के बाद डिसलाइक कर दिया करो, कुछ तो किया करो, है ना। कि आप कई क्या करते हैं, न लाइक करते हैं न डिसलाइक, क्योंकि देख तो लेते हैं बहुत ज़्यादा और ये लाइक आ रहे हैं 5-7 या 8 है, एक भी डिसलाइक वगैरह भी नहीं आ रहा, तो कुछ तो होता ही होगा, है ना। ऐसा मत सोचा करो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप कम से कम डिसलाइक तो कर दो, ताकि हमें पता तो चले कि हमारा जो प्रकरण है वो या तरीका किस प्रकार का है ना। तो कम से कम, और चैनल पर अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो वगैरह देखने के बाद तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है वो ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए नए जो टॉपिक की वीडियो हैं वो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के समय तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये चीज़ पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, बाकी जो तैयारी वगैरह नहीं करता है तो उसके लिए तो कहना ही क्या है, जैसा है वैसा ही, है ना। तो उसके लिए नहीं है, जो विद्यार्थी मन से या अपने मेहनत से तैयारी करना चाहता है और सरकारी नौकरी के लिए अपनी सीट को सुनिश्चित करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों। तो कम से कम आप शेयर तो करें, ताकि उन विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। हमारी आशा बस यही रहती है कि आप लाइक और शेयर करें, और ताकि हमारा हौसला बढ़ता है और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम MCQs वगैरह और नए नए प्रकरण से संबंधित क्या फैक्ट लेकर आते हैं, और साइंस से संबंधित आप अपडेट भी होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और बेसिक है, अगर यहाँ देखें NCERT के अकॉर्डिंग ही चल रहा है अपना, प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी होगा ये रिट 2020। अब रिट की परीक्षा आगामी कभी भी हो सकती है दोस्तों, है ना। रिट के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, यानी साइंस मैथ वाला और फर्स्ट लेवल दोनों विद्यार्थियों के लिए अच्छे हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है, जैसे ही बायोलॉजी हमारी कंप्लीट होगी तो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला शुरू कर देंगे, है ना। तो रिट वाला, दूसरा पटवारी की जो तैयारी करने वाला है उस विद्यार्थी के लिए, और राजस्थान पुलिस की जो तैयारी करने वाला, इन 3 एग्जामों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर जो कोई विद्यार्थी सेंटर लेवल की जैसे सीटेट वगैरह है, या कोई RPF है, या जैसे SSC की है, उनके लिए जो तैयारी करता है, तो वहाँ पर भी जनरल साइंस जो आती है उनके लिए भी वो बेहद ही अच्छे प्रकरण है, वहाँ से संबंधित भी इनमें जो क्वेश्चन जनरल साइंस से संबंधित पूछे जाते हैं तो आपको वो मिल सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। ठीक, कल हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, देखो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित हमने क्या जाना था, एक बार हम रिवीज भी करते हैं क्योंकि लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने भार, यानी इसका भार कितना होता है 35 ग्राम, लंबाई कितनी होती है 45 सेंटीमीटर, सुरक्षित किसमें है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में। उपनाम प्रतिवर्ती क्रियाओं का पथमार्ग कहलाता है, कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना, और तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग। नेक्स्ट देखें कि आज हमारा प्रकरण हो गया कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और नए फैक्ट जानिए विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया ये क्या होती है दोस्तों, ये भी जाने। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी बाह्य उद्दीपक के प्रति तत्काल होने वाली अनुक्रिया। अगर यहां देखें तो इसे लिख सकते हैं, बाह्य उद्दीपक, उद्दीपक के प्रति तत्काल होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगी। अब देखें, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं तत्काल भी होती हैं और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं कुछ देरी के बाद भी होती हैं, लेकिन क्रिया कब, यानी उन्हें बाह्य उद्दीपक जो होगा तभी वो प्रतिवर्ती क्रिया होंगी। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि बाह्य उद्दीपक के प्रति तत्काल होने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखें, प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, और दोस्तों एक होती है बंधित प्रतिवर्ती क्रिया।
अबंधित को हम कहेंगे जन्मजात, जन्मजात। ये इसे कहेंगे अनैच्छिक, अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया। इसे कहेंगे हम अर्जित या क्या कहेंगे, ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया। इससे पहले दो चीज और हम ध्यान में रखेंगे कि इसकी खोज किसने की, प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज का श्रेय जो होता है वो श्रेय मार्शल हॉल को जाता है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं। और प्रयोग किसने किया था प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित, तो पावलोव ने। पावलोव किस पर, कुत्ते प्राणी पर, है ना। ठीक है, रेट लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को आप भली भांति से जानते हैं कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और भोजन के साथ क्या लिया था उसने, घंटी का भी प्रयोग किया था। पहले अगर भोजन देता है तो कुत्ते के मुख से क्या आती है दोस्तों, लार। ठीक है, दोबारा प्रक्रिया में भोजन प्लस घंटी दोनों उद्दीपकों के साथ लेता है, यानी स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपक लिए जाते हैं तो भी उसके मुख से क्या आती है दोस्तों, लार आना प्रारंभ होता है। लास्ट में पावलोव भोजन रख लेता है, केवल घंटी बजाता है तो कुत्ते में प्रतिवर्ती क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं कि घंटी बजने से भी क्या हो जाता है, भोजन मिलता है, तब भी उसके मुख से क्या आ जाती है दोस्तों, लार का आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो उनका प्रयोग करके सिद्ध जो किया था वो पावलोव ने किया था और किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रयोगकर्ता कौन है और खोजकर्ता कौन है। तो ये अब देखें कि अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कोई बंध नहीं बनेगा किसी, तो अबंधित कौन सी होती हैं तो ये हम जानेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें तो तत्काल होने वाली है बंधित, और अबंधित में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो तत्काल होती है। बंधित, बंधित को हम प्रतिबंधित भी कह सकते हैं दोस्तों, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित होती हैं। ठीक, प्रतिबंधित जो होती हैं वो तत्काल होती हैं और अबंधित में भी तत्काल अनुक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले अगर ये देखें कि जन्मजात कौन सी होती हैं तो इसमें कुछ हम फैक्ट को जानेंगे दोस्तों कि जन्मजात कौन सी होती हैं। क्रियाएं हमारे यहाँ हम कुछ अर्जित भी करते हैं, कुछ जन्मजात भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया जन्मजात या अनैच्छिक में किसकी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, अनुभव, अनुभव ओब्लिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो इसमें प्रतिबंधित बनेगा तो इसमें किसकी आवश्यकता होगी, अनुभव व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, होती है। ये ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरा ये अनैच्छिक है, ये क्या है दोस्तों, ऐच्छिक है। उदाहरण जैसे जैसे सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे देखें अगर देखा यहाँ रोना, ठीक है, सोना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं दोस्तों। या फिर इनसे अच्छे जो एग्जाम्पल है वो प्रतिवर्ती क्रिया, क्योंकि बाह्य उद्दीपक के प्रति जो होती हैं वो, ठीक है, डर से संबंधित, डर, जैसे डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अनैच्छिक क्रिया है एक प्रकार की। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन को देखकर, स्वादिष्ट भोजन को देखकर लार का आना, को देखकर लार का आना, ये क्या है, बाह्य उद्दीपक। उद्दीपक देखो तत्काल उद्दीपक के प्रति, तो भोजन एक प्रकार का उद्दीपक है दोस्तों। तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर किसका आना, लार का आना, क्या किस प्रकार की अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है, जन्मजात है, अनैच्छिक है। फिर देखें आग, आग के संपर्क में आते ही हाथ का पीछे हटना, हाथ का पीछे हटना, ये भी क्या होती हैं दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होते हैं, ये भी अबंधित या जन्मजात अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं। अब यहाँ देखें बंधित प्रतिवर्ती क्रिया अर्जित या ऐच्छिक कौन सी होगी, तो देखो जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता हो दोस्तों। तो यहाँ अगर देखें अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता कौन किस में होती है, तो अनुभव जिसमें हम अर्जित करते हैं भाई, जैसे अगर लिखें तो लिखना, पढ़ना और गाड़ी चलाना, चलाना, ये किस प्रकार की हैं, अर्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं
ऐच्छिक है, हमारी इच्छाओं पर निर्भर होती हैं, लिखना पढ़ना गाड़ी चलाना। तो दोस्तों ये सभी क्या होती हैं, अर्जित या ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित। एक बार वापस देखें, समझ में आ जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, बाह्य उद्दीपक के प्रति तत्काल होने वाली अनुक्रियाएं ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की दोस्तों, मार्शल हॉल ने की। और प्रयोग पावलोव ने किस पर किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, बता दिया गया। और रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो साइको में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और जन्मजात या अनैच्छिक ही कहलाती है। कौन सी होती है दोस्तों, अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया या जन्मजात अनैच्छिक, जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो जन्मजात या अनैच्छिक क्रिया होती हैं। जैसे डर है, स्वादिष्ट भोजन को देखकर लार का आना है, आग के संपर्क में हाथ के आते ही हाथ का पीछे हटना, या मान लो आलपिन जैसे ही चुभती है तो दर्द का अनुभव होना, ये सभी क्या होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। और अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। बंधित प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं दोस्तों, या अर्जित या ऐच्छिक क्या होती हैं, जिनमें अनुभव व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो बंधित प्रतिवर्ती क्रिया या अर्जित या ऐच्छिक होती हैं। और जिन जैसे लिखना पढ़ना और गाड़ी चलाना। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित आपको वीडियो में समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर साथ साथ आप अगर लिख नहीं रहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट का भी मौका आपको दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं वगैरह समझ में आई होंगी, और समझ में आई होंगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि लॉकडाउन के समय जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले होते हैं उन तक हमारा ये कंटेंट पहुंच सके। तो हमारी आपसे यही उम्मीद होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये चीज़ पहुंच सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।